हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वेल्थ माइनर्स। आज हम जानेंगे कि निफ्टी फार्मा क्या होता है और किस तरह से हम निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से निफ्टी फार्मा के ऊपर 13 रुपये से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि निफ्टी फार्मा क्या होता है। निफ्टी फार्मा जो इंडेक्स है वो एनएससी द्वारा बनाया गया है फार्मा सेक्टर को ट्रैक करने के लिए कि फार्मा सेक्टर अभी ऊपर है या नीचे है, ये जानने के लिए हमको निफ्टी ने एक इंडेक्स बना के दिया है जिसको हम निफ्टी फार्मा बोलते हैं। फार्मा में ऐसी कंपनीज आती है जो मेडिसिन बनाती है या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, तो हम उसे निफ्टी फार्मा में रखते हैं। निफ्टी फार्मा में दोस्तों टोटल 20 कंपनीज है। ये 20 कंपनीज मिल के बनाती है निफ्टी फार्मा का इंडेक्स। तो इन 20 कंपनीज का हम नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी 20 कंपनीज है निफ्टी फार्मा के अंदर में। तो ये सब कंपनीज़ है जो निफ्टी फार्मा में है। इनके सामने जो परसेंटेज लिखा हुआ है जैसे कि 23, 13 या 12%, इसका ये मतलब है कि इनका इतना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स निफ्टी फार्मा में। तो ऐसे 20 स्टॉक्स है, मैं आपको जल्दी से नाम बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला है सन फार्मा जिसका 23% है। आप परसेंटेज देखते जाइए, मैं आपको कंपनी का नाम बताता हूँ। सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, डीवीज़ लैब है, लॉरेंस लैब है। उसके बाद नेक्स्ट 5 कंपनी है, लुपिन्स है, एल्केम लैब्स है, टोरेंट फार्मा है, ऑरबिंदो फार्मा है, बायोकॉन है। और नेक्स्ट 5 कंपनीज है, ग्लेक्सो फार्मा है, ग्रैनुअल्स है, जाइडस है, इप्का लैब्स है, एबॉट इंडिया है। उसका लास्ट जो 5 कंपनी है जो कि निफ्टी फार्मा का पार्ट है वो है फाइज़र, नेक्टो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ग्लैन मार्क फार्मा एंड सनोफी। ये 20 स्टॉक्स जो है निफ्टी फार्मा का कंस्टिट्यूंट है। ये सब मिल के निफ्टी फार्मा को बताते हैं। तो हम जान लिए कि निफ्टी फार्मा क्या होता है और उसमें टोटल 20 कंपनियां होती हैं। तो निफ्टी फार्मा का हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको 4 यूज़ बताऊंगा निफ्टी फार्मा का, एक एक करके। आप इस तरह से निफ्टी फार्मा के इंडेक्स से देख के अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ ये है कि हम निफ्टी फार्मा का इंडेक्स अगर नीचे है तो हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी फार्मा अभी बियर मार्केट में है। और निफ्टी फार्मा का अगर इंडेक्स अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बुल मार्केट में है। तो चलिए आपको मैं ग्राफ की मदद से बताता हूँ कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि अभी फार्मा सेक्टर बुल रन में है या बियर मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे निफ्टी फार्मा का चार्ट लगा लिया है। अगर आपको चार्ट लगाना है निफ्टी फार्मा का तो अपने ब्रोकर के ऐप में सर्च करेंगे निफ्टी फार्मा और आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको चार्ट यहाँ पे बताता हूँ। ये चार्ट दोस्तों जो है मंथली टाइम फ्रेम में मैंने लगा के रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2015 का समय है, यहाँ से लेके 2020 तक निफ्टी फार्मा बियर मार्केट में था। तो हम यहाँ से देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस 5 साल के दौरान निफ्टी फार्मा या फिर जो भी मेडिसिन सेक्टर से जो भी कंपनीज है उसमें ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला। पर 2020 के बाद आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ कोरोना आया। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि निफ्टी फार्मा इतना नीचे जाने के बॉटम बनाने के बाद यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग मतलब एक कोरोना आया था तो हमको तो पता था कि यहाँ से फार्मा में ऊपर जाना है, पर इसको हम लोग चार्ट्स में भी देख सकते हैं कि हम ये चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ 2020 में जैसे कोविड आया उसके बाद निफ्टी फार्मा ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि उस समय फार्मा सेक्टर काफ़ी डिमांड में था क्योंकि मेडिसिन वगैरह उसमें ज़्यादा चाहिए हुई थी। तो ये हम लोग चार्ट से मतलब देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर अभी कैसा चल रहा है और क्या अभी सेक्टर का ओवरऑल वो चल रहा है। तो उसके बाद ये जो निफ्टी फार्मा का रिटर्न्स है, मतलब अगर आपने निफ्टी फार्मा में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपको मतलब अभी कितना रिटर्न मिलता। 1% में अभी 1 ईयर में तो अभी 12% डाउन है। अब ये जो परसेंटेज का टर्म है इसको मैं आपको समझा देता हूँ, इसका क्या मतलब होगा। 1 ईयर में -12% का मतलब 1 लाख रुपए है, अभी आपके 88,000 रुपीज़ हो गए, मतलब लॉस हुआ। अगर आपने 3 साल पहले निफ्टी फार्मा के ऊपर पैसे डाले थे तो 1 लाख के 1,76,000 हो गए। मैं भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से निफ्टी फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 5 साल पहले आपने निफ्टी फार्मा में पैसे डाले हुए रहते तो 1 लाख रुपए, तो आज 1,35,000 रुपये हो जाते। तो यहाँ पे 3 साल और 5 साल में डिफरेंस क्यों है? 3 साल में रिटर्न ज़्यादा है और 5 साल में रिटर्न कम है। ये भी दोस्तों हम निफ्टी फार्मा के चार्ट से देख सकते हैं, आपको यहाँ समझ आ जाएगा। अगर आप 5 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए थे तो मतलब आपने कहीं यहाँ नीचे इन्वेस्ट किया होगा, तो वहाँ से मतलब यहाँ इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया। यहाँ अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया थोड़ा सा ही ऊपर गया है, इसलिए आपका जो रिटर्न है 5 साल का वो कम है। और वही 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपने कहीं इस बॉटम में यहाँ पे कहीं इन्वेस्ट किया होगा, इसलिए आपका 3 साल का जो रिटर्न है वो 76% यहाँ पे दिखा रहा है। और 10 साल में 129% का रिटर्न है, मतलब 1 लाख रुपए का आपका 2,30,000 रुपये करके दिया है निफ्टी फार्मा ने।
निफ्टी फार्मा के इंडेक्स का हम लोग और एक यूज़ कर सकते हैं, वो है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि निफ्टी फार्मा का जो स्टॉक्स है, जैसे कि सन फार्मा हो गया या फिर कोई भी अगर स्टॉक है, तो वो मतलब अपने जो इंडेक्स है निफ्टी फार्मा उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है उसने मान लीजिए 1 साल के पीरियड में 20% का रिटर्न दिया है, बट वहीं पर सिप्ला ने 30% का रिटर्न दिया है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि सिप्ला ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी फार्मा से ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसका मतलब सिप्ला अपने सेक्टर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि ल्यूपिन ने 10% का रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ल्यूपिन ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स या फिर जो फार्मा सेक्टर से कम रिटर्न दिया है। वहीं बायोकॉन ने -15% रिटर्न दिया है। तो हम इसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बायोकॉन का अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा के अंदर अपने को कोई दूसरा स्टॉक देखना चाहिए जो कि निफ्टी फार्मा के जितना रिटर्न दे रहा हो या निफ्टी फार्मा से ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो। तो तीसरा जो इस्तेमाल है दोस्तों निफ्टी फार्मा का, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है उसको देख के हम दूसरे इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कौन से सेक्टर में पैसा लगाना अच्छा है। मान लीजिए ऑटो सेक्टर का आपने इंडेक्स देखा, ऑटो सेक्टर का इंडेक्स आपने देखा और ऑटो सेक्टर अभी यहाँ पे नीचे है, कहीं पे ऑटो सेक्टर यहाँ पे नीचे है, तो ये हो सकता है कि अब यहाँ से बाउंस बैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए। या फिर आपने यहाँ देखा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी तो फार्मा स्टॉक में, तो अभी इन्वेस्ट करने का समय अच्छा नहीं है। तो ऐसे समय में क्या करेंगे, आप किसी दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए निफ्टी फार्मा ने 20% रिटर्न दिया 1 साल के अंदर, और वहीं पे निफ्टी मेटल ने 20% और निफ्टी बैंक ने 11% और यहाँ पे निफ्टी इंफ्रा ने -30% दिया है। तो आप मतलब हर सेक्टर का इंडेक्स देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी मुझे किस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, निफ्टी फार्मा में, निफ्टी आईटी में, एफएमसीजी में। जिस भी सेक्टर का अच्छा ट्रेंड चल रहा होगा उसको चार्ट को हम देख के ये पहचान सकते हैं अभी हमको फार्मा सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए या किसी अदर सेक्टर में हमको पैसा लगाना चाहिए। चौथा और आखिरी यूज़ हो जाएगा हमारे निफ्टी फार्मा इंडेक्स का, कि हम इसके इंडेक्स का जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उस चार्ट को देख के आप या तो निफ्टी फार्मा के इंडेक्स फंड, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप 12 से 13 रुपये में निफ्टी फार्मा में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आप अपने ब्रोकर, जो भी आपका स्टॉक, ज़रोदा या आप कोई भी ब्रोकर का ऐप यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे सर्च करेंगे टर्म फार्मा 20 करके, आपको वहाँ पे लिखना है सर्च में फार्मा 20, तो आपको ये फार्मा 20 वहाँ पे मिल जाएगा और इसका रेट होगा 12 to 13%। ये फार्मा 20 क्या करता है, जो मैंने आपको 20 कंपनीज अभी बताई थी स्टार्टिंग में, इन सब का एक बास्केट बना के एक म्यूचुअल फंड टाइप का ईटीएफ बना देता है, जिसको हम बोलते हैं फार्मा 20। तो आप इसको अपने अपस्टॉक या ज़रोदा, जो भी आपका ब्रोकर है, वहाँ से आप फार्मा 20 को खरीद सकते हैं। फार्मा 20 खरीदने से होगा क्या, आपको 20 जो स्टॉक्स है फार्मा 20 में, उनका कलेक्टिव आपको वो मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा और आपका डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आपको रिस्क नहीं रहेगा कि आपने किसी एक कंपनी में, फॉर एग्जांपल सन फार्मा में पैसा डाला और आपका पैसा डूब गया और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ सिप्ला ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो आपका ओवरऑल जो है ये बैलेंस हो जाएगा और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ किस तरह से निफ्टी फार्मा 20 के अंदर निफ्टी फार्मा का इंडेक्स देके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट में ले आता हूँ वापस से। ये निफ्टी फार्मा का चार्ट मैंने आपको दिखाया था। तो इस चार्ट में अब मान लीजिए अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, अगर मैं बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहा होता, तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे रेड लाइंस है, तो फार्मा सेक्टर भी डाउन है, तो अभी मुझे मतलब ज़्यादा पैसे नहीं डालना चाहिए। हो सकता है मैं एसआईपी कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से रिवर्सल आया, तो यहाँ हो सकता है कि मैं एग्रेसिव यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्सोलिडेशन आ रहा है, कि मतलब ना ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर भी मेरा एक नज़रिया रह सकता है मैं धीरे धीरे एसआईपी करूँ, एक साथ पैसा ना डालूँ। और मान लीजिए वापस से फार्मा इंडेक्स यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो मैं एक साथ उतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इस लेवल से वापस से ऊपर जाने का चांसेस है। तो हम निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को देख के फार्मा 20 के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें निफ्टी फार्मा का जो भी रिटर्न मिलना है हमको वो मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी फार्मा के ऊपर एक वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।